नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं इंदु पात्रा। और जैसा कि दर्शकों, हमारी टीम लगातार आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप इस बढ़ते संक्रमण में अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहरहाल, आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सीताराम डेरा के भालूबासा में कुछ दिन पूर्व हुए आपसी विवाद मामले ने पकड़ा तुल। पीड़ितों में स्थानीय थाना को लेकर आक्रोश व्याप्त। 24 मई को होने वाले सेंद्रा को लेकर स्थानियों ने वन देवी की पूजा अर्चना। और सुंदरनगर स्थित बुरुडी फाटक के सामने बना पुल हुआ जर्जर, राहगीरों को हो रही है परेशानी। सीतारामगढ़ थाना अंतर्गत भालूबासा में कुछ दिन पूर्व दो पक्षों के बीच हुए जमीन विवाद में बस्ती के कुछ असहाय एवं दिव्यांग महिला के ऊपर रंगदारी व मारपीट का केस थाना द्वारा दर्ज किया गया। बताते चले कि सीतारामगढ़ थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व भालूबासा रोड नंबर 3 में एक बिल्डर जिसका नाम रिजवान खान है, उसके द्वारा घर के सामने ही टिस्को की जमीन को अतिक्रमण कर गैरेज बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध स्थानीय बस्ती की महिलाओं ने किया। उस समय स्थानीय थाना पहुंचकर मामले को शांत कराया था, पर न जाने क्यों थाने ने किस मामले से प्रेरित होकर विरोध करने वाली महिलाओं और बस्ती के कुछ लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया। वहीं जब एम न्यूज़ की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो यह सबसे बड़ी बात यह निकल के सामने आई कि स्थानीय थाने के द्वारा वैसे महिलाओं के ऊपर मामला दर्ज किया गया है जो लगभग 75 साल की हार्ट पेशेंट है, साथ ही जिन्हें चलने के लिए खुद दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। ऐसे में यहाँ पर लगता है कि एक बार स्थानीय थाने के द्वारा सही तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि सही दोषी को पकड़ा जाए और उस पर उचित कार्यवाही हो सके, साथ ही जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सके, जो कि न्याय की बांट जो रहे हैं। यहाँ नाम है मेरा, उम्र 75 साल हो गया है। और ये सामने वाला है, बोलता है कि रंगदारी कर रही है, हम लोग से मारपीट कर रही है, हम लोग से पैसा मांग रही है, जेवर छीन रही। बोलिए हम लोग का ताकत है, जो हार्ट का पेशेंट है, रात दिन दवा खा कर के चलने नहीं सकते हैं 2 कदम। आज उससे हम रंगदारी करने जाएंगे, हम लोग एकदम पेड़ के रखा हुआ 1.5 महीना से एकदम झूठ मूठ का केस कर दिया है कि हम लोग का छिनताई करे हैं। अगर कुछ भी छिनताई किए हैं या रंगदारी किए हैं या 2 लाख मांगे, चाहे उसका सबूत दिखाए, वो निकाल के दिखाए कि कहाँ रंगदारी की है, कौन मारपीट का पूरा बस्ती को बुला के पूछे। और हम लोग आज तक एक लफ्ज भी बात सिर्फ बैठे अपना बातचीत करके उठे। और कोई बात इस लोग बोला हम लोग वहाँ पार्किंग बनाएंगे, और हम लोग पार्किंग बनाने बेटा नहीं देंगे, और एकदम नहीं देंगे, चाहे इसी करी कुछ भी हो जाए। और थाना वाला जितना भी हम लोग ऊपर बदमाशी कर रहा है, ये बड़ा बाबू हम लोग को खाली परेशान कर रहा है। कभी कुछ भेज के नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ भेज के नोटिस भेज। कोई मजाक है? हम लोग अगर तुमको हम लोग कुछ करेंगे, यहाँ तो आदमी कितना कुछ करके निकाल, कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं किए। आज 2-2 ठो नोटिस भेज दे रहा, कभी मर्डर का, कल आज इसका भेज छिनताई का, कल मर्डर का भेज देगा। कोई ठिकाना उन लोग का झूठा है एकदम। अरे बड़ा बाबू मदद नहीं कर रहा, एकदम ने मदद नहीं कर रहा, तो आ ही नहीं रहा है ना, खाली सिर्फ नोटिस भेज दे रहा। आपको देखा है बड़ा बाबू? आता बेटा हम नहीं पहचानते बेटा, हमको इतना दिक्कत भी नहीं, आँख से चश्मा उस्मा लगाते। अभी आँख का ऑपरेशन भी हुआ है, और हम लोग हार्ट का पेशेंट है बेटा, रात दिन हॉस्पिटल में आपको बोलेंगे तो कागज भी निकाल। अरे इतना झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? जो सही बात का भी गलती है। हाँ, बहुत बड़ा गलती है बड़ा बाबू का। बड़ा बाबू उन लोग से कुछ खा लिया है, लोगों को नोट दे दिया है। 2 दिन पहले खूब पार्टी किया था बेटा, हम लोग का नहीं पता ये पार्टी क्यों चल रहा है। हम लोग देखे, अपना आँख से देखे, मगर समझ में नहीं आया कि क्यों चेक कर रहा है। उसी से हम पूछते जाके कि आप लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम लोग के यहाँ ज़मीन है 50 साल से होगा, हम लोग 75 साल से यहाँ पर ही है। देखिए जब मेरे साथ आपका नहीं है, हाँ, आप मतलब हाँ वो तो कंपनी की ज़मीन, जो कंपनी कुछ भी करे, मगर तुम लोग को तो बनाने एकदम नहीं देंगे वहाँ पार्किंग। चाहे छोटा बनाए चाहे एक मिट्टी को बनाए, जैसा खुला है बस खुला रहेगा। और हम लोग भी नहीं वहाँ बनाना चाहते। हम लोग यही नहीं कि हम लोग का भी गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, सबका पास में भी। आजकल के ज़माने में फकीर लोग पास भी गाड़ी रहता है। इस ज़माने वो तो नहीं खींचेगा कि तुम्हारे पास तो तुम घर बना देगा। तुम्हारा अगर ज़मीन रहता, आगे इतना बड़ा पार्किंग मैदान है। बाबू से मिले आप लोग? हम लोग गए तो भाग गया। हाँ एकदम भाग गया। आता ना सामने क्या आप लोग क्या क्या किए, हम लोग क्या किए हैं, कर भी गए। कल देखिए 10 बजे बुलाया, फिर हम लोग फिर गए शाम को, भाग गया गाड़ी लेके। क्या नाम है आपका? रौनक जहाँ नाम है मेरा। सर
हम लोग के साथ जो है यही ज़मीन घेरने आया था, पार्किंग के 8-10 लड़का लोग, समझे। तो हम लोग की माताएं बहनें जितनी हैं सब सामने खड़ा होकर रोकी, और उसमें क्या है कि बड़ा बुआ चाहता था कि बन जाए, बनाना चाहता था, बोला बनवा दो। हम लोग को बहुत ले आके समझाया बुझाया कि देखिए बनने दीजिए, नहीं तो ये लोग का बहुत सोर्स है, बहुत पावर है, आप बनवाने दीजिए, नहीं तो आप लोग मुसीबत में आ जाइएगा। लेकिन हमारी माताएं बहनें जितनी भी हमारी चच्ची उच्ची सब है इकट्ठा होकर इसको रोकी। हम लोग खुद सर, हम खुद अपाहिज आदमी हैं, हम लोग क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम लोग खाली रोके हैं तो हम लोग पर केस कर दिया कि ऐसा उल्टा सीधा, समझे। क्या केस किया? ये रंगदारी का, चोरी का, शांति भंग का, ये सब पर केस कर दिया सर। मारपीट का? अब मारपीट का क्या है, इससे हम लोग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप इंक्वायरी पूरा कर सकते हैं, समझे। तो बड़ा बाबू के तो गलती लग रहा है पुलिस? जी हाँ, बड़ा बाबू तो फुल सपोर्ट कर रहा है लोग को, जैसा लग रहा है कि क्या मामला है एकदम, समझे। ऐसा सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को खूब थाना में बुला कर समझा रहा है कि आप समझ। जी हाँ, हम लोग के तो धैर्य देख ना बीमार पड़ जा रही है। अब टाटर जीप आता है गाड़ी, एक तो कल हम लोग को नोटिस देने के लिए, हमारी और चच्ची लोग सब जो है परेशान हो जाती है। जी हाँ, हम लोग ढेरे समय है, हम लोग, समझे। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। सुंदरनगर थाना अंतर्गत भुरुडी फाटक के समीप बने पुल पर गड्ढे से हो सकता है एक बड़ा हादसा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यह मुख्य सड़क से हजारों वाहनें रोजाना आना जाना करती हैं। वहीं इस पुल के ऊपर एक गड्ढा हो चुका है और छड़ें भी निकल चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पथ विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करने की जरूरत है ताकि लोग सड़क दुर्घटना से बच सके। दीदी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करती हैं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जी हाँ, यह कहना है पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी का दामन छोड़ भाजपा में नहीं शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा का। बताते चले कि पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर माफ़ी मांगने और फिर से पार्टी में शामिल करने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगाई। सोनाली गुहा ने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है, जिसमें सोनाली गुहा का कहना है कि वह टूटे मन से भावना में बहकर अन्य पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया था, जहां मैं अभ्यस्त नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, उसी तरह मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। दीदी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करती तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जमशेदपुर में समाज सेवी राजेश अग्रवाल के द्वारा कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके चिकित्सक कृष्ण कुमार अग्रवाल को अनोखे रूप से श्रद्धांजलि दी गई, जहां इनके द्वारा घूम घूम कर आम जनमानस के बीच N95 मास्क वितरित करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। समाज सेवी राजेश अग्रवाल बताते हैं कि चिकित्सक कृष्ण कुमार अग्रवाल एक जाने माने चिकित्सक थे और कोरोना काल के शुरुआत से ही लगातार उन्होंने गरीब तबके के लोगों की सेवा की थी। उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों का इलाज किया और कोरोना ने उनकी ही जान ले ली। उन्हें याद करते हुए समाज सेवी राजेश अग्रवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आम जनमानस को कोरोना काल में सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक करते हुए लोगों के बीच N95 मास्क का वितरण किया। मैं आज डॉक्टर के अग्रवाल जी को, मतलब मैं बहुत दुखी था जब से गए हैं, और मैं इनका एक पुष्पांजलि मैं देना चाह रहा था। मैंने आज पुष्पांजलि दी इनको। मैं पिछले साल कोविड जब से हुआ तब से लॉकडाउन में 3 महीना हम लोग घर ही में थे, घर में थे, रोज़ इनका वीडियो देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था, सुन के अपने पर आजमाते थे और आज भी आजमा रहा हूँ। और ताकि देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर में करोड़ों लोगों ने इनसे इंस्पायर किया। इनको एक पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्मश्री डॉक्टर हैं और वर्ल्ड के अंदर सिंगल पीस डॉक्टर हैं जो पिछले 15 साल से बिना पैसा लिए लोगों को, जब एक फ़ोन में फ़ोन उठाते थे, मेरी कितनी बार इनसे बात हुई है, कितनी बार प्रॉब्लम के बारे में पूछे, तुरंत इनका बताते हैं ऐसा करो बेटा, ये खा लो, ऐसे करो ठीक हो जाओगे, वॉकिंग करो ठीक हो जाओगे। तो काफ़ी इंस्पायर होकर एक परिवार का गार्जियन हमने उनको मान लिया। बहुत दुखी हुए हमारे परिवार में, ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के एक सदस्य चले गए। भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। कोरोना काल में भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता अपने हाथों से खाना खुद बना रहे हैं और जरूरतमंदों के बीच बांट रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। जिला महामंत्री काशीनाथ प्रधान, टेल्को मंडल अध्यक्ष आयुष कुमार ने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए ऐसे कई जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें काफ़ी भोजन की दिक्कत हो रही है।
ऐसे में भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता जरूरतमंदों के बीच अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। हम लोग गरीबों एवं ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का ही सेवा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो पैंडेमिक चल रही है अभी पूरे देश भर में, तो इससे जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें भोजन की व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जितने भी ज़रूरतमंद है, बस्ती के लोग हैं या फिर जो गरीब लोग रोड पे घूमते हैं, जब तक दुकानें खुली रहती थी, जब तक बसें और जितनी सेवाएं चालू थी, तब तक उनको कुछ ना कुछ मिल जाती थी। लेकिन इस व्यथा में उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है, खास करके भोजन। तो हम लोग का सिर्फ निस्वार्थ भाव से एक ही डिसीजन हम लोगों ने लिया कि भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के तरफ से एवं पूर्वी के विधायक माननीय श्री सरयू राय जी के दिशा निर्देश अनुसार हम उन गरीब एवं ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाएं और उनकी जितनी हो सके अपनी तरफ से मदद करें। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ये जिला इकाई और टेल्को मंडल के संयोजन से माननीय विधायक जी के दिशा निर्देश पे, सरयू राय जी के निर्देश पे हम लोग पिछले 4 दिन से गरीबों में भोजन का वितरण कर रहे हैं। आज शनिवार है तो आज हम लोगों ने खिचड़ी बनाई है, कल हम लोगों ने चावल दाल सब्जी बनाई थी और ये लगातार हम लोग सुरक्षा सप्ताह में चलाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लोग कोरोना से कम और भूख से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उनको, लोग मर रहे हैं। पहले ट्रेन वगैरह बस वगैरह चलती थी, लोग कुछ ना कुछ उनका जीवन यापन भोजन मिल जाता था, लेकिन अभी पूरी तरह से मार्केट बंद है, शहर बंद है, राज्य सरकार भी पूरी तरह से विफल है, केंद्र सरकार भी। कोरोना में मास्क और सैनिटाइजर बांट देना ही सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग युवा मोर्चा एक जूम मीटिंग के तहत एक डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग से जो हो पाएगा हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन से, पॉकेट मनी से हम लोग कुछ ना कुछ सब्जी दाल ये सब बना के हम लोग निरंतर बांट रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा के भालूबासा में कुछ दिन पूर्व हुए आपसी विवाद मामले ने पकड़ा तुल, पीड़ितों में स्थानीय थाना को लेकर आक्रोश व्याप्त। 24 मई को होने वाले सेंद्रा को लेकर स्थानीयों ने वन देवी की पूजा अर्चना। और सुंदरनगर स्थित बुरुडी फाटक के सामने बना पुल हुआ जर्जर, राहगीरों को हो रही है परेशानी। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24 बात खबरों की।